हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, बहुत धन्यवाद आपका मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल आप बाहर हैं, ये किसके लिए पॉलिटिकली ज़्यादा समस्या की बात है? कांग्रेस के लिए हरियाणा में या बीजेपी के लिए पूरे देश भर में? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जी हमेशा जिद की राजनीति, और जिद की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जीतेगी। ये संजोग है कि अरविंद केजरीवाल हमारे पड़ोसी रहे हैं कौशाम्बी में, और जब आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं तब मैं जानता हूँ बहुत बेहद जिद्दी आदमी। वो कोई चीज तय करते हैं तो उस पर मुकम्मल रहते हैं, कायम रहते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है। पहली बात तो अब उनको पॉलिटिकली फ्री होकर के कैंपेन का मौका मिल गया है। सरकारी कामकाज तो तब भी चल रहा था जब वो जेल में थे। ये उनकी जिद की राजनीति, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वरना इस देश में आप देखिए कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर जेल गया तो उसको इस्तीफा दे दिया उसने, लेकिन उन्होंने जिद की। तो साहब अब वो फ्री हो गए हैं, पॉलिटिकली फ्री हो गए हैं, पूरी ताकत उनकी फिलहाल हरियाणा में लगेगी। और हरियाणा में उनके साथ मुझे लगता है कांग्रेस ने वही व्यवहार किया है जो कमलनाथ ने अखिलेश यादव के साथ किया था मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान। पूरे प्रकरण को एक बार इस पर निगाह डाल लीजिए और ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के परिणाम किस तरीके के आए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, मेरी दृष्टि में अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध बन सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जैसा उन्होंने खुद कहा है कि अब जेल से बाहर आने के बाद मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। 100 गुना तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन एक ताकत तो बढ़ी है, ताकत बढ़ी है। और अरविंद केजरीवाल फ्रीली जो है जहां मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का हमला होंगे, और वही सारी बातें होंगी पुरानी जो उन्होंने कही थी। उनको बल इस बात से ही मिल गया कि सीबीआई और ईडी को लेकर के जो अभी की टिप्पणी है, आज की टिप्पणी बहुत दिनों बाद, देखिए बीजेपी जरूर आरोप लगता था सीबीआई ईडी का वजह इस्तेमाल करती है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करती है, ये पॉलिटिकल आरोप था। और ईडी की कार्यशैली पर किसी कोर्ट ने कोई आरोप इधर बहुत सालों से नहीं लगाया। हाँ, सीबीआई पे नहीं लगाया था, ईडी पे तो टिप्पणियां होती रही, पर सीबीआई थोड़ा विवादों से बची थी 2-3 सालों किए जाएंगे। तो इसी इशू को लेकर के अरविंद केजरीवाल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर होंगे। जो जमानत की कंडीशन है उसका बहुत फर्क उन पर नहीं पड़ना है। मैंने जैसे पहले कहा कि जो काम था वो काम तो चल ही रहा है, वो काम चल रहा है। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसको काम करने से नहीं रोका है। या फिर बहुत से ऑप्शन ऐसे हैं जब 177 दिन बिना उनके काम चल गया तो आगे भी चलता रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस को भी उतनी ही चिंता करनी पड़ेगी केजरीवाल की जितना बीजेपी को, करेक्ट? कम से कम हरियाणा में, आपकी हरियाणा में, और उसके बाद फिर दिल्ली में। हरियाणा में 5 गांव नहीं दिए तो दिल्ली में भी स्थिति फिर वो आ सकती है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह दे भैया तुम अपनी दुकान देखो, हम अपना चला रहे हैं। ये तो वहाँ के डिफेंडिंग चैंपियन होंगे जब दिल्ली के इलेक्शन हो गए ना जी, ये तो मुकाबले राजनीति से रहेंगे जी। कांग्रेस की मुसीबत तो दिल्ली में बढ़ेगी, लेकिन जैसा आपने कहा, आपने मजाक में कहा कि 1-2 दिन बचे हैं, कुछ सेटलमेंट कर लो। अरे मैं तो अगर सेटलमेंट, आप तो सीरियस हो गए। मैं ऐसे ही लाइट मूड में बोला था, करें ना सेटल, आपका क्या जाता है, ना करें। आज की तारीख में बहुत गंभीर प्रश्न है। अगर कांग्रेस निगलेक्ट करती है इसी तरीके से तो कांग्रेस, अब तो आप दबाव बना रहे हो हेमंत जी, अब आप दबाव बना रहे हो। मैं क्यों बनाऊं? अच्छा ठीक है, प्लीज वेट, मैं थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। समीर सिंह मेरे साथ